नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज तक एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से आ चुके हैं, जैसे विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, तंत्रिका तंत्र। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे ट्रिक के साथ। सभी के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, आप ट्रिक को नोट डाउन करके रख लेंगे, तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद बीमारी या फिर संक्रामक रोग से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक देखिएगा विषाणु के लिए। ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ट्रिक है, ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब ए से यहाँ एड्स हो रहा है, च से चेचक, उसी प्रकार ई से इन्फ्लुएंजा और हे से हर्पीस, ड से डेंगू ज्वर, ट से ट्रिकोमा, ख से खसरा, रे से रेबीज, ग से गलसुआ, पे से पिलिया और छ से छोटी माता अर्थात आपका चिकन पॉक्स, और पो से हो जाएगा आपका पोलियो। ये सारे रोग हैं जो कि विषाणु से संबंधित हैं। यदि इनमें से कोई भी रोग आता है और आपको पूछा जाए कि ये विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ऐसे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो आपको 110% मार्क आना है विषाणु से होने वाले रोग हैं ये। उसी प्रकार कवक से होने वाले रोग, तो ट्रिक है गंजा दामान खाए फ्रूट। गंजा दामान खाए फ्रूट, तो इसमें दामान को हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, दामा और दा। अब हमारा ट्रिक देखिए आप। कवक से होने वाले रोग मैं आपको बता रहा हूं, तो गंजा से आपका गंजापन हो जाएगा, दामा से हो जाएगा दमा और दा से हो जाएगा दाद, खाए से खाज और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। ये रोग का नाम है। क्लियर है? इसके बाद अपन देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और इसके लिए ट्रिक है पे काम सोप। पे से पेचिस, का से कालाजार, मा से मलेरिया और सो से सोने की बीमारी, और पा से हो जाएगा आपका पायरिया। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ज़्यादातर इसमें मच्छर आपको पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में ये पूछा है। इसके बाद अपन देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। ये भी शानदार ट्रिक है। ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। पा से मीन प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी का मीनिंग हो जाएगा यहाँ टिटनस, और का से कुष्ठ, न्यू से निमोनिया और है से हैजा रोग। तो ये सभी जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके बाद अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। इसके लिए ट्रिक है मिट्टी को सोपो। मी से मिर्गी, टी से टिटनेस, को से कोढ़, रो से रैबिस और पो से हो जाएगा आपका पोलियो। तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग हैं। इसमें से दो चीजें आपको ज्यादातर पूछा जाता है, रोपो याद रखिएगा, रैबिज और पोलियो। ये दोनों प्रश्न आपको ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली रोग में। क्लियर है? चलिए अब अपन देर ना करते हुए फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे,
और मुझे 101% भरोसा है कि आप सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बना देंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद मतलब आज तक जब भी प्रयास का इंट्रेंस एग्जाम हुआ है क्या क्या क्वेश्चन आया सब बताने वाला हूं मैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया प्रयास में, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव व रोगों के बीच सही संबंध स्थापित करें। ऐसे कूट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल प्रयास, ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया, HIV, कुकुर खांसी और दिया है दाद। अब इसी में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। वायरस मतलब विषाणु, क्लियर। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फंगस आपका कवक हो जाएगा और प्रोटोजोआ तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे अपन रिलेशन देखेंगे। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे प्रोटोजोआ के लिए मलेरिया, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन आप देखिएगा सब में ए में 3 ही दिखा रहा है। चलिए दूसरा देखिए HIV। HIV क्या एक वायरस है, तो इसका हो जाएगा आपका चौथा नंबर वायरस। फिर है कुकुर खांसी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका बैक्टीरिया, काली खांसी। फिर है दाद, दाद है बेटा आपका फंगस। हमने ट्रिक में बताया आपको, गंजा दमान खाए फ्रूट, तो वहां द से दाद आ रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर सी 3412, अर्थात मलेरिया का प्रोटोजोआ, HIV का वायरस, कुकुर खांसी का बैक्टीरिया और दांत का फंगस। इस प्रकार ये आंसर लेना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, क्षय रोग के लिए दिया जाने वाला टीका है। ये भी प्रयास के क्वेश्चन में पूछा गया है पिछले वर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BCG। क्षय रोग में BCG का टीका लगाया जाता है। अगला है 2023 प्रयास में पूछा गया क्वेश्चन, जीवाणु एवं विषाणु से होने वाला रोग। देखिए जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाला रोग आपको पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असंक्रामक रोग है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। अगला है पोलियो और छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। तो हमारा ट्रिक है, ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब देखिए पो से पोलियो मैंने आपको बताया था, और छापो में छ से छोटी माता हो जाएगा और पो से पोलियो हो जाएगा। तो ये होता है विषाणु से, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रयास में। 2022 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपको, ये भी क्वेश्चन 2022 में आपको पूछा गया था। क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा, तो स्पाइरोगाइरा है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु जनित रोग है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, रेबीज, सर्दी खांसी। तो हमको पूछा है जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है, पंडित का टीका न्यू है। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा टाइफाइड, टा से पंडित, ता से यहाँ टाइफाइड आ जाएगा। बाकी आपका चिकन पॉक्स तो विषाणु से होने वाला रोग है ना। रेबीज ये भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है और है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से नहीं होती। देखिए क्वेश्चन में नहीं होती पूछा है और 2020 प्रयास में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया। तो देखिएगा हैजा, पीलिया, टाइफाइड ये सब प्रदूषित जल से ही होता है, तो बचा क्या आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया प्रयास में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पुराने क्वेश्चन आप पढ़िए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट है,
प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग 2019 में पूछा गया प्रयास में। पेचिस, मलेरिया, डायरिया, उपयुक्त सभी। अब देखिए, प्रोटोजोआ के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है। पे काम सो, पे से पेचिस, का से काला बाजार, मा से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। अब आप देख सकते हैं, अच्छा, प से पायरिया, तो पेचिस आ गया, मलेरिया आ गया हमारे ट्रिक से, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बस वहां 6 रोग दिया था और क्वेश्चन था उस समय कि 6 रोगों के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो वहां आंसर हम लोग लिए थे बीसीजी। बट अभी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट करके उसी को दिया है। अब पूछा है कि बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है? 2019 प्रयास में ये पूछा गया है, तो ये होता है 6 रोग के लिए, बट ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। पोलियो है ना, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और मलेरिया। तो मैं आपको बता दूं, ट्यूबरक्लोसिस ही टीबी है जो कि 6 रोग के नाम से जाना जाता है। इसलिए बीमारियों के नाम अलग अलग आपको लगेंगे, लेकिन बीमारी वही है उसका। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूं। जो बीसीजी है उसका मतलब है बेसिल कैलमेटे गुइरिन सॉरी। यह तपेदिक टीबी रोग, देखिए 6 रोग, तपेदिक टीबी रोग है ना, इसके लिए एक टीका है। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। आमतौर पर यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, टीबी रोग। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, जो कि प्रयास 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन आप देखिएगा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो मलेरिया के लिए हमने ट्रिक तो आपको बताया है, पे काम सोप। तो यहाँ माँ से हो जाता है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाला शॉर्टकट ट्रिक है ये। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता है, ये प्रयास 2019 में पूछा गया है और ये कवक है। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? ये देखिए, ये भी कूट वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। 6 रोग, जीवाणु, इन्फ्लुएंजा, विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, और यह सभी सही हैं। तो देखिएगा, 6 रोग जो है वो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु, टीबी जो है आपका। उसके बाद इन्फ्लुएंजा विषाणु से होने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डेंगू किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रदूषण। तो हमने विषाणु से होने वाले रोग के शॉर्टकट ट्रिक से ही पढ़ा था। ए चाची इन्हें डांटो, और डा से हो रहा था डेंगू, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा विषाणु, वायरस। तो डेंगू जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम आपको। डेंगू विषाणु द्वारा संचरित और मच्छर जनित वायरल बीमारी है। डेंगू विषाणु को मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिन्हें एडिस इजिप्टी कहा जाता है। ये पूछा जाता है, एडिस इजिप्टी, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो चेचक के लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा है, ए चाची। तो यहां चा से चेचक हो रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वायरस के कारण होने वाले रोग हैं पोलियो, रेबीज, चेचक, मलेरिया, नींद की बीमारी, पेचिस,
तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो हमारे ट्रिक से देखिएगा वायरस, वायरस मतलब विषाणु, तो पोलियो, रेबीज और चेचक, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, यही ट्रिक है अपना। चलिए अगला देखिएगा, मलेरिया नींद की बीमारी पेचिश रोग होता है, तो ये होता है बेटा आपका मलेरिया आ गया, मतलब प्रोटोजोआ मारना ही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पेयजल से फैलता है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग और उसके प्रसार से संबंधित कथन सही है? हैजा, दूषित भोजन और जल, बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू होता है हवा से, उसके बाद है स्वाइन फ्लू, ये भी हवा से होता है। तो उपयुक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो ये रहे हमारे शानदार ट्रिक के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग, इनके सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं और कहीं कोई समस्या आपको होना नहीं है। आप ये सारे वीडियो देखिए, जितने पुराने वीडियो हैं वो भी देखिए और जितने नए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए वो भी देखिए। इतने में आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।